एक बार फिर से आपका स्वागत इस वीडियो में इस चैनल पर। और इस वीडियो में मैं बात मानसून के भारी बारिश की करूँगा। मानसून सीज़न में अभी तक फ़िलहाल मानसून के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है और मानसून सीज़न की व्यापक वर्षा भारत के किसी भी राज्य में अब तक देखने को नहीं मिली है। अब कब तक भारी वर्षा होगी, साथ ही साथ भारत के किन राज्यों पर बारिश का ज़बरदस्त प्रकोप बढ़ेगा, तो आप ये एक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर को ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर इस कदर वर्षा की संभावना बन रही है मानसून सीजन में कि बाढ़ जैसे हालात विकसित हो सकते हैं। ऐसे में विस्तारपूर्वक मौसम की जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ साथ सिस्टम किस प्रकार से आगे मूव कर रहा है इसके ऊपर भी जानकारी दूंगा। मानसून सीज़न की भारी वर्षा का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो जाएगा। खासकर वेस्टर्न घाटों पर आप देख सकते हैं बारिश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और मुंबई से लेकर, अगर मैं मुंबई की बात करूँ, मुंबई से लेकर ये जो पूरा एरियाज़ होगा, इस एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा भीषण वर्षा होने की संभावना बन रही है। जिसमें मुंबई के कह सकता हूँ कि दक्षिणी हिस्से और गोवा के लगे हुए इलाके हैं, इन इलाकों पर और कर्नाटक के भी दक्षिणी हिस्सों और उत्तरी हिस्सों पर काफ़ी मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि बारिश की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, हालांकि अभी कम है। 11 जून को यहाँ पर मॉडल दिखा रहे हैं कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट तो भारी वर्षा होने की संभावना है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। और बारिश में अगर और बढ़ोतरी की बात करूँ तो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी से और इन इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। लाइट टू मॉडरेट तो भारी वर्षा भी कई स्थानों पर होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर भी बारिश का जो पैगाम है वो शुरू हो जाएगा और मानसून के आगमन की प्रतीक्षा यहाँ पर रहेगी हालांकि। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश हो सकती है कई स्थानों पे। और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर पूरी तरह से मानसून सक्रिय हो जाएगा। मानसून की भारी से वर्षा, बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर जो बिहार से लगे हुए इलाके हैं पूर्वोत्तर भारत के, इन इलाकों पर भी काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावना बन रही है। प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बारिश की। इस तरह से मॉइस्चर पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी से, तो आप देखेंगे कि बारिश की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। साथ साथ ये जो वेस्टर्न घाट वाले इलाके होंगे और साथ साथ मैं कह सकता हूँ गंगा के मैदानी इलाकों तक मॉइस्चर इस प्रकार से पहुँचेगा। इस प्रकार से बादल बनेंगे और गंगा के मैदानी इलाकों तक तगड़े बादलों की डेवलप्ड होने की संभावना बन रही है। तो ये पूरा रीजन भी बारिश वाला हो सकता है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं 12 जून की। 12 जून को क्या कुछ स्थिति रहेगी भारत में मौसम की, तो आप देख सकते हैं कि लगभग जहां मानसून का इंतज़ार बना हुआ था दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक, तो वो मुझे लगता है अब खत्म होने लगेगा। फिलहाल बारिश कई स्थानों पर छिटपुट होगी, तो वेस्टर्न घाट वाले इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। ये पूरा एरिया यानी कि अरब सागर से लगे हुए इलाकों पर तो काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। बादलों का डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से भी हो सकता है और वेस्ट भारत के राज्यों पर भी हो सकता है। हालांकि अभी तक के हम देखें तो इस प्रकार से बादलों का मूवमेंट होगा तो ये बादल आगे जाएंगे। हालांकि बंगाल की खाड़ी से डेवलप होने वाले बादल बारिश जरूर देंगे कई राज्यों पर। और ये जो बादल है ये घाट वाले इलाकों पर काफ़ी मूसलाधार वर्षा देंगे, जिसमें कर्नाटक, केरला और कुछ महाराष्ट्र, गोवा के इलाके, इन इलाकों पर काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावना बन रही है। और बारिश में अगर कोई बढ़ोतरी होगी तो है गुजरात के इलाके, गुजरात के दक्षिण हिस्सों में भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। कई स्थानों पे लाइट टू मॉडरेट रेन तो कुछ स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि दक्षिणी हिस्सों में बारिश की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रह सकती है इन इलाकों पर। बाकी ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है गुजरात के इलाकों पर। बाकी छिटपुट बारिश आप देख सकते हैं कि तमाम भारत के राज्यों पर रहेगी, जिसमें तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है और तेलंगाना में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के मध्य हिस्सों पर वर्षा हो सकती है, दक्षिणी हिस्सों में बारिश होने की संभावना रहेगी। और बाकी बिहार, झारखंड तक मॉइस्चर पहुंचेगा। बिहार के कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश के भी जो बिहार से लगे हुए इलाके हैं वहाँ से लेकर बिहार के तमाम इलाकों, उत्तरी हिस्सों से लेकर पूर्वोत्तर भारत के ये जो पूरा इंसुलर रीजन होगा यहाँ पर काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावना बन रही है। मॉइस्चर इस प्रकार से पहुँचेगा तो संभावनाएं बारिश की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत से लेकर बिहार, झारखंड के ऊपर कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। चलिए, पूर्वोत्तर भारत के आप देख सकते हैं तमाम इलाकों में बारिश होगी। उत्तर भारत में भी जब मॉइस्चर पहुँचेगा तो बारिश देखने को मिलेगी।
13 जून की क्या कुछ स्थिति रहेगी, तो आप देख सकते हैं कि भीषण वर्षा का जो दौर है, मानसून सीज़न की भारी वर्षा का जो दौर है, वो वेस्टर्न घाटों पर काफ़ी ज़्यादा तगड़े रूप में देखने को मिलेगा और काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है वेस्टर्न घाटों के इलाकों पे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन काफ़ी भारी वर्षा वाला होगा। मैंने बताया कि ट्रफ लाइन रेखा बनेगी इस प्रकार से, तो काफ़ी भीषण वर्षा के इलाकों पे होगी, जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र तक बारिश देखने को मिलेगी। इधर आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी होगी और कई इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए इलाके हैं, उन इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रह सकती है बारिश की। और बारिश में अगर की बढ़ोतरी हो रही है तो वह फिर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से। और अगर बात पूर्वोत्तर भारत के मौसम की करें तो अतिवृष्टि जैसी गतिविधियां पूर्वोत्तर सहित कई राज्यों पर देखने को मिलेगी। लगातार इंटेंस हवाएं पहुंचेगी बंगाल की खाड़ी से मानसून की, तो काफ़ी सक्रिय कर देगी वहां पर मौसम को। और अनुमान आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन होगा जिसमें बिहार से लगे हुए इलाके और समूचा बिहार का बेल्ट और कह सकता हूँ पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर अतिवृष्टि के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है, तो सावधानी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 14 जून की है और 14 जून को वेस्टर्न घाटों के साथ साथ भारत के मेन रीजन पर बारिश में बढ़ोतरी होगी। आप देख सकते हैं कि हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड और कह सकता हूँ कि बिहार से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक ये पूरा पोर्शन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश वाला होगा और कई स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ। और गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी होगी। ये जो पूरा रीजन होगा यहाँ पर, इन इलाकों पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, कई स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि मॉइस्चर पहुंचेगा, मानसून की अक्षीय रेखा बिहार तक पहुंच जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम देखें भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है बाकी रीजन में। और ऊपर वाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश में बढ़ोतरी होगी, साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ेगी, सिस्टम लगातार बढ़ेगा, तो बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ने की संभावनाएं जो है वो बन रही है। और बाकी आप देख सकते हैं भारत के बाकी राज्यों पर बारिश में बढ़ोतरी होगी, जिसमें गुजरात के इलाकों में बारिश हो सकती है कई स्थानों पे और मध्य भागों में, जिसमें तेलंगाना, दक्षिणी महाराष्ट्र के इलाके और बाकी देख सकते हैं आपकी तमाम राज्यों में बारिश होगी। घाट वाले इलाकों पर काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर लगता है निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा एक नया, और इस निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते बारिश में और बढ़ोतरी होगी घाट वाले इलाकों पर और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर भारत के राज्यों पर पहुँचेगा। 15 जून की स्थिति को देख लेते हैं। 15 जून को क्या कुछ स्थिति भारत के राज्यों पर रहेगी बारिश को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि अगर बारिश में की बढ़ोतरी होगी बंगाल की खाड़ी से पहुंचने वाले मॉइस्चर के चलते, तो आप देख सकते हैं ये पूरा एरियाज़ कवर होगा, जिसमें बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर भारत और गंगा के मैदानी इलाकों पर काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। मानसून सीजन की व्यापक वर्षा होगी और पूर्वोत्तर भारत से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पूर्वोत्तर के राज्य, इन राज्यों पर काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावना है। आम जनजीवन तमाम जगहों पर प्रभावित होगा और मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। साथ साथ मध्य भारत के राज्यों पर बारिश में बढ़ोतरी होगी और ये जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, इन इलाकों पर भी काफ़ी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी से अब मॉइस्चर इस तरह से भारत के राज्यों पे पहुंचेगा, तो मानसून की अक्षीय रेखा भी आगे बढ़ेगी, मानसून को बढ़ावा मिलेगा इससे और काफ़ी ज़्यादा मानसून सक्रिय हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। ये जो घाट वाला रीजन होगा, काफ़ी भीषण वर्षा इन इलाकों में होगी, मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और बाकी छिटपुट प्लेसेस भारत में बारिश के देखने को मिल सकते, कई स्थानों पर भारी वर्षा होगी और गर्मी से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। हालांकि अभी तक मानसून के मैं कह सकता हूँ मध्य प्रदेश तक मानसून तो नहीं पहुँचेगा, ये 11 जून की स्थिति है। दक्षिण भारत में मानसून की अक्षीय रेखा पहुँच जाएगी यहाँ। इस प्रकार से मानसून की अक्षीय रेखा हो सकती है अनुमान के अकॉर्डिंग हम देखें। और जिस प्रकार से बारिश को लेकर जो रूल आउट नहीं किया जा सकता, बारिश जिस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत से सहित बिहार, झारखंड पे हो रही है, तो मानसून बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत के ऊपर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और दक्षिण में भी मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण के तमाम राज्यों पर बारिश हो रही है। और ये देख सकते हैं हम तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर बारिश बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश बढ़ रही है, तो इसे भी मानसून डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये था मैंने आपको बताया मानसून सीज़न की भारी वर्षा के बारे में और कहाँ पर होगी वर्षा, कहाँ पर रहेगा, जो मौसम आपने जान लिया है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। धन्यवाद।